हेलो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इग्नू के हर एक पेपर में। इग्नू के MEC 007 में हर साल ये रिपीटेड होता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी स्थिर विनिमय दर व्यवस्था का ही एक प्रकार है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्वर्णमान व्यवस्था इसे हम हिंदी में कहते हैं। ये व्यवस्था जो है एक स्थिर विनिमय दर व्यवस्था का एक प्रकार है, जो 1920 से पहले हर देश में अपनाई जाती थी। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, 1871 में 1871 से पहले 1871 के अंतर्गत इसको आपकी सभी यूरोपियन कंट्री ने अपना लिया था। उसके बाद 1879 में आपका अमेरिका ने भी इसको अपनाया, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी आपकी जो देश हैं उसने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को अपनाया। लेकिन ये 1920 तक ही रहा। इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या था, स्वर्ण यानी गोल्ड गोल्ड को आप आधार मानते थे मुद्राओं का विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए। यानी जिस भी मुद्रा का आपको विनिमय दर का निर्धारण करना है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट का विभिन्न करेंसीज को बदल करके जो आपको रेट का डिटर्मिनेशन करना है, वो उसके लिए आप गोल्ड को क्या मानते थे, बेस मानते थे। ठीक है। और गोल्ड के बेसिस पे हम किसी भी विदेशी मुद्रा का हम निर्धारण आराम से कर सकते थे। स्वर्णमान व्यवस्था, ये व्यवस्था स्थिर विनिमय दर व्यवस्था का ही एक प्रकार है, जो 1920 से पहले विभिन्न देशों द्वारा अपनाई जाती थी। ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंतर्गत आप, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, जैसे हम मान लेते हैं कि $1 जो है उसमें 8 ग्राम गोल्ड आता है। ये सिर्फ हमारी मनगढ़ंत एक एग्जांपल है, ठीक है, उदाहरण है। तो आप इसको उदाहरण के तरीके से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं पेपर में, और इससे आपको बेहतर नंबर भी मिलेंगे। $1 अगर 8 ग्राम गोल्ड आता है $1 में, और ₹1 में यदि 4 ग्राम गोल्ड आता है, डॉलर जो कि USA में आपको पता है अपनाया जाता है, और भी कंट्रीज़ में अपनाया जाता है, और रुपीज़ जो है वो आपकी इंडियन करेंसी है। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि $1 जो है 8 ग्राम गोल्ड आता है, और ₹1 में 4 ग्राम गोल्ड आता है। ठीक है। अर्थात ₹1 में 4 ग्राम आ रहा है, तो इसका मतलब 8 ग्राम गोल्ड की बात करूँ रुपए में, तो ₹2 में 8 ग्राम गोल्ड आएगा। यानी $1 किसके बराबर हो जाएगा, आपका ₹2 के हो जाएगा, क्योंकि $1 में तो 8 ग्राम आ रहा है। अब पहले डॉलर गोल्ड को इक्वल करो। जब आप गोल्ड को इक्वल करोगे, नहीं यहाँ पे भी 8 ग्राम गोल्ड करोगे, लेकिन यहाँ पे 8 ग्राम गोल्ड कितने रुपए में आएगा, ₹2 में। यानी ₹2 जो है वो $1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो $1 ₹2 के बराबर हो गया। इस तरीके से मतलब $1 के बदले ₹2, या ₹2 के बदले $1, ये आपका रेट डिटरमाइन हो गया। तो ये रेट जो है किसके थ्रू हुआ है, ये रेट जो है हमारा गोल्ड के थ्रू हुआ है। ये रेट का डिटर्मिनेशन गोल्ड के थ्रू हुआ है, इसलिए हम कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम कहते थे। इसकी अपनी बहुत विशेषताएं हैं। इस विशेषताओं को आप इग्नू के पेपर में साथ में करके जाएं। आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो है 12 नंबर का आता है, और बहुत सभी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए और बतेरे एग्ज़ाम हो गए, सभी एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको जो है आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।